Hey everyone, how are you all? कैसे हैं आप लोग? So guys, lot of comments I have seen and a lot of messages also about the expired domains next session जिसमें कि कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे आप लोग एक्सपायर्ड डोमेन्स को फाइंड कर सकते हो न्यू तरीके से, न्यू वे से और पावरफुल डोमेन्स, ऑक्शन डोमेन्स और एक्सपायर्ड डोमेन्स इन सारे जो भी इश्यूज होते हैं फाइंड करना वो मैं इस सेशन के ऊपर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। जो भी चीजें हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा सो दैट you can understand what is going on and how you can also do the same. Okay, so first of all, it's about the expired domain practical session, and the topic is how to find using Spamzilla. Yeah, for today's session, Spamzilla, I'm going to use the Spamzilla, and there are multiple tools जिसके बारे में आपको बता दूंगा. So Spamzilla के लिए I'm using I'm using this service जहाँ Spamzilla आप 149 रुपीज में ले सकते हो. There is no any affiliate link. Anyone can purchase from this website directly. Okay. So let me log in. Okay, guys, this is the Spamzilla dashboard, and Moz, अगर आपके पास कोई प्रीमियम ऐसा टूल नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास एएचआरएफ ही होना चाहिए. आप मोज के साथ काम कर सकते हो और मैं बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगा मोज क्या है और ये कितना अच्छा टूल है. जब एएचआरएफ नहीं हुआ करता था, बहुत पुरानी मीन्स जो ऐसे टूल्स के अंदर आती है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स के अंदर links and all, we used to check in the moz only. Okay, and there is majestic SEO. अगर आप लोगों के पास है तो अच्छी बात है. मजेस्टिक के बारे में मैंने बताया था लास्ट सेशन के ऊपर आप लोगों को कि ये क्या है. ये भी बहुत अच्छा टूल है अबाउट द लिंक क्वालिटी एंड बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से पता चलती है. ओके, एंड स्पैमज़िला के अंदर ये इंटीग्रेटेड है. आप देख सकते हो TF एंड CF, दैट इज ट्रस्ट फ्लो एंड साइटेशन फ्लो. अगर रेशियो अच्छा है, ठीक है, ट्रस्ट फ्लो एंड साइटेशन फ्लो का रेशियो अच्छा है, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि कुछ क्वालिटी आप यहां से ही जज कर सकते हैं. एक्चुअली स्पैमज़िला को देखने का तरीका आपको समझना होगा कि देखकर क्या क्या चीजें से आप समझ सकते हो. बहुत सारी डेटा है यहाँ पे. ओके, सो कंप्लीट लिंक्स जो दैट इज अ क्वांटिटी. बहुत सारे जो लिंक्स किसी डोमेन के ऊपर होती है तो उस क्वांटिटी के ऊपर ये डिसाइड करते हैं, दैट इज साइटेशन फ्लो. एंड जितने लिंक्स की क्वालिटी होती है उसका किस तरीके से स्पैम है या नहीं है, दैट इज अ ट्रस्ट फ्लो. इस तरीके से इन्होंने अपने आप को ये किया है. ओके, अगर दोनों का एक रेशियो ठीक ठाक होता है तो आप उस तरीके की डोमेन्स को पहले एनालाइज कर सकते हो. एंड देयर इज मजेस्टिक रेफरिंग डोमेन्स. यहाँ से आप बैकलिंक्स की एनालिसिस के लिए वन टाइम आप यहाँ से देख सकते हो. स्पैमज़िला के अंदर ही कोई एचरेफ किसी टूल्स को यूज अभी आपको नहीं करना है और यहाँ से देख कर ही आपको आइडिया लेना है कि कितने लिंक्स हैं. एक्चुअली द मोर नंबर ऑफ बैकलिंक्स पॉइंटिंग टू एनी डोमेन, ये याद रखिएगा. कभी भी अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन्स को परचेज करते हो ना, तो रेफरिंग डोमेन्स ज्यादा होना चाहिए, बैकलिंक्स ज्यादा हो ऐसा स्पैमी नहीं होना चाहिए. लाइक वन रेफरिंग डोमेन एंड 100 and 200 backlinks, that is not good. Okay, तो रेफरिंग डोमेन्स, मोर एंड मोर नंबर ऑफ रेफरिंग डोमेन्स है, 100 प्लस रेफरिंग डोमेन्स है, दैट इज समथिंग गुड. डिफरेंट डिफरेंट आईपी से लिंक्स अगर मिलती है किसी डोमेन को तो वो अच्छा होता है. ओके, मोज डीए आप देखो कि मोज की मैट्रिक्स भी यहाँ इंटीग्रेटेड है. ये कितनी अच्छी टूल है स्पैमज़िला. पेज अथॉरिटी एंड डोमेन अथॉरिटी और एज. एज का भी मैंने आपको बताया था कि जितनी पुरानी साइट होती है, जितनी अच्छी एज होती है, वो भी काउंट किया जाता है. ऑन दैट इज ऑल्सो वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन एनी डोमेन. ओके, जितनी अच्छी पुरानी एज वाली डोमेन्स है, दैट इज समथिंग गुड. सो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है स्पैमज़िला का. यहाँ से आप देख सकते हो इंटरनल एक्सटर्नल. दिस इज स्पैमज़िला रिडायरेक्ट्स, इंडेक्स है या नहीं, और फिर एसएमरश ट्रैफिक, एसएमरश कीवर्ड. सो इतने टूल्स इंटीग्रेटेड हैं, दैट इज इनफ. ओके, नाउ द थिंग इज
हाउ यू कैन फाइंड विथ स्पैमजिला व्हाट आर द थिंग्स। तो मैं आपको एक एक करके आपको बताता हूं अच्छे से। ओके गाइस, सो हियर इज मेजर टीएलडीज। क्या डॉट, ये दिस आर द मेजर टीएलडीज। डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट इन्फो, डॉट बीज एंड डॉट ओ आर जी। आपको इसको डिसलेक्ट करना है, ठीक है। सारे टीएलडीज और सबको आपको नहीं देखना है, जो आपको इंपॉर्टेंट है वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कंट्री वाइज। तो इससे आप अपने जितना प्रिसाइज फिल्टर्स आप लगाओगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड दिस इज मजेस्टिक। यहाँ पर आप अपना सी एफ टी एफ ये कर सकते हो। कितने लिंक्स वाले चाहिए, मिनिमम आपको 50 लिंक्स वाले डोमेन्स चाहिए। आप अपना फिल्टर्स लगाओ, जैसे मर्जी आप लगाओ। एडू लिंक्स होने चाहिए या नहीं, तो कम से कम एक एडू लिंक्स होने चाहिए, ठीक है। आप जितना अच्छे से अपने फिल्टर्स लगा सकते हो, एक्सपेरिमेंट विथ ऑल दिस थिंग्स, ये आपको क्वालिटी बहुत अच्छा इंप्रूव करके देगी। और इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप एचरेफ को कनेक्ट करो, देयर इज नो एनी इशू। कंट्री, आप यहाँ कैटेगरीज देख सकते हो। अगर आपके पास कोई क्लाइंट है या फिर आप अपने लिए डोमेन ढूंढना चाहते हो, तो यहाँ से आप ये देख सकते हो, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। उसी कैटेगरीज के ऊपर आप अपनी फाइंडिंग्स कर सकते हो, ठीक है। लेट्स मेक TF-CF रेशियो 1:2 एंड देन क्या रिजल्ट मिलता है आपको। अगर आपके क्लाइंट्स बोलते हैं आपको कि मुझे डोमेन्स चाहिए, लेकिन उसकी डोमेन की अथॉरिटी कम से कम 20 होना चाहिए या कम से कम 15 होना चाहिए, या जब आप अपने लिए भी फाइंड करो, तो मैं आपको बता दूं कि 50 डीए वाले अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो वो मोस्टली स्पैम होते हैं, स्पैम्ड किया जाता है उसको। इसलिए आप ऐसा कोशिश मत करो कि 50 डीए 60 डीए वाला। वो बेसिकली आप यूज कर सकते हो गेस्ट पोस्टिंग टाइप की वेबसाइट्स के लिए, बहुत अच्छा यूज होता है। लेकिन जब कभी आप पर्सनली यूज करना चाहो या क्लाइंट के लिए, तो क्लीन डोमेन्स जो मोस्टली आप देखोगे 15 डीआर, ठीक है, 15 से 20, 20 से 25 तक आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने कर दिया 15 ईयर। अब जितने डोमेन्स होंगे उनका डोमेन अथॉरिटी कम से कम 15 होगा ही होगा, ठीक है। और ऑक्शन डोमेन अगर आपको चाहिए, ट्रैफिक वाली वेबसाइट डोमेन्स अगर आपको चाहिए, तो आप यहां से ट्रैफिक भी आप ये कर सकते हो कि मिनिमम 100 ट्रैफिक होना चाहिए, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एक्सपायर्ड डोमेन्स में ट्रैफिक नहीं मिलेगी, ऑक्शन डोमेन में आपको ट्रैफिक मिलेगी। यहाँ पे आप देखो ऑप्शन एन, अगर ऑप्शन डोमेन के ऊपर जा रहे हो, आपको चाहिए ऐसे डोमेन्स जिनकी ऑप्शन कल एंड होने वाली है, आप यहां से ये कर सकते हो, ठीक है। आप यहां से अपना फिल्टर्स लगा सकते हो, जिनकी ऑप्शन कल का कल एंड हो जाए, ऐसे डोमेन्स आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। डोमेन एडेड, आप चाहते हो कि लास्ट 7 डेज में जितने डोमेन्स ऐड हुए हैं, कब से कब तक डोमेन्स ऐड हुए हैं, तो ये सारे फिल्टर्स मैं आपको समझा रहा हूँ। आप चाहते हो कि लास्ट 3 डेज के अंदर जितने डोमेन्स ऐड हुए हैं वो आपको देखना है। क्यों आपको देखना है 30 डेज का डेटा? 30 डेज में कोई अवेलेबल है, नहीं बिक रही है, तो वो डाटा भी आप देख सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है कि आप फ्रेश डाटा को एनालाइज करो। फ्रेश डाटा को एनालाइज करने का तरीका यहाँ से है कि आप लास्ट 7 डेज, 3 डेज, 2 डेज, जितना प्रिसाइज आप फिल्टर करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। एंड देन प्राइस अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। डोमेन लेन इसकी कोई ये नहीं है, कुछ नहीं है, इसको आप मत ही करो। डोमेन पर पेज 500, ऑल डोमेन्स, एडेड लास्ट 24 आवर्स, ठीक है। मैं इसको करता हूँ एडेड लास्ट 24 आवर्स। इसमें अच्छे अच्छे डोमेन्स जो मिलेंगे जो सेल नहीं हुए, मीन्स अभी तक अवेलेबल हो। लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज जो मैंने आपको बताया, अलाउड है, ये सब कुछ करो। गूगल इंडेक्स यस होना चाहिए, प्रोसेस बाय स्पैमजिला होना चाहिए। रिव्यू, रिमूव रिव्यूड, ठीक है, ये कर दीजिए अगर आप चाहते हो तो। जो रिव्यूड है उसको रिमूव करना। रिमूव वॉच लिस्ट, नहीं, इसको नहीं। नाउ यहां से भी आप अपना कर सकते हो कि कोई, बट समटाइम्स क्या होता है कि वेबएक के लिए, वेबएक सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वेबएक किस तरीके से वो पास होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पर आप अपना स्कोर दे सकते हो। स्पैमजिला का अपना एक मैट्रिक्स है, अपना एक एल्गोरिदम है, इसके अकॉर्डिंग ये वेबएक को भी चेक करता है, और वहां से भी अगर सब कुछ ठीक है तो ये आपको एक स्कोर देता है। यहाँ से भी आप अच्छे फिल्टर्स अगर आपको चाहिए, तो मैक्सिमम आप स्कोर अपना ये दे दीजिए, मैक्सिमम 5 होना चाहिए। इट मीन्स कि आपको ऐसे ऐसे डोमेन्स ला के देंगे जिसकी लगभग वेबएक ठीक ठाक हो। रिडायरेक्ट किए आप देख सकते हो मैनुअली, कोई इशू नहीं है, ये सब कुछ आप देख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ कर, लेकिन मैं ज्यादा इसमें इनपुट नहीं देता हूँ, सो दैट मैं कुछ मैनुअली भी चेक करता हूँ, ओके। इसकी आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मिनिमम पेज इंडेक्स। नाउ सिर्फ अगर आपको एक्सपायर्ड डोमेन्स चाहिए, तो आप सिंपली एक्सपायर्ड डोमेन्स को क्लिक करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आप मार्केट प्लेस को डिसलेक्ट करेंगे, आप सिंपली एक्सपायर्ड डोमेन को ये करेंगे। अपना कोई कीवर्ड अगर आप चाहते हो, टेक नीच, गेमिंग, डॉग, पेट, कुछ भी अगर आप चाहते हो, तो यहां से आप ये कर सकते हो, ठीक है।
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको विकिपीडिया वाली ये चाहिए, विकिपीडिया ऐसे डोमेन्स चाहिए जिससे आप, जिसका कम से कम एक दो लिंक विकिपीडिया से होने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ उस डोमेन को आप यहाँ टाइप कर सकते हो, इनपुट कर सकते हो ऐसे। आपको ऐसे डोमेन्स चाहिए जिससे जिसको टेक क्रंच से लिंक मिला हो, तो आप ये कर सकते हो। ओके, टेक क्रंच मैं नेक्स्ट में अभी दिखाऊंगा। अभी मैं देखता हूँ कि विकिपीडिया वाले लिंक्स हैं कि नहीं। एंकर टेक्स्ट, साइट लैंग्वेज क्या होना चाहिए? साइट लैंग्वेज इंग्लिश होना चाहिए। ओके, आपको इंग्लिश लैंग्वेज वाली चाहिए तो इंग्लिश होना चाहिए। एंकर टेक्स्ट कैसा होना चाहिए? एंकर टेक्स्ट भी अगर साइट इंग्लिश है तो इंग्लिश वाली एंकर टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। कितना आपने कर दिया? अब मैं करता हूं अप्लाई फिल्टर। तो इस क्राइटेरिया पे डोमेन्स शो नहीं हुए हैं। आप अपना क्राइटेरिया चेंज करें एंड फिर देखो लास्ट 7 डेज के अंदर ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं हुआ है। मैं करता हूँ लास्ट 7 डेज 24 के अंदर। अब मैं 24 के अंदर करता हूँ। तो इज देयर एनी डोमेन? ओके, यहाँ भी नहीं है। So let's check last 30 days and then remove Wikipedia and then let's check. You can see one domain, expired domains. अब देखो ये बहुत ही अच्छी चीज है, मजेस्टिक शो कराता है आपको कि कितने मीन्स एंकर टेक्स्ट जो आते हैं, उनके जो लैंग्वेजेस होते हैं, उनके जो एंकर्स होते हैं, ठीक है, जो नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग ये कैटेगराइज कर देता है मजेस्टिक एसईओ। तो ये बहुत अच्छा है कि यहाँ से आप देख सकते हो, कुछ सिनेरियो समझ सकते हो कि ये किस तरीके की टॉपिक है। अब देखो टीएफ सीएफ बहुत अच्छा है, 13 एंड 15 बहुत अच्छा है, रेफरिंग डेवन 44, लेट्स सी। अब मैं इसको फर्दर एनालाइज करता हूँ। डोमेन 22 वेरी नाइस, स्कोर ये है। अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ वन क्लिक में, तो यहाँ से बहुत अच्छा ये है कि ये आपको वेबैक भी शो करा देता है, लेकिन मैं मैन्युअली भी चेक करूंगा, ठीक है। अब वेबैक देखो आप, पुरानी टाइम के ऊपर कैसी साइट थी, ऐसी साइट थी। ओके, तो कंप्यूटर टेक रिलेटेड आपको कुछ समझ अगर क्लीन है वेबैक अगर, तो आप इसको देख सकते हैं। देखो आप देखो कि वेबैक क्लीन है, इट मींस फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड इमेजेस आर सिमिलर इट इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। अब ये देखो डोमेन एज 12 इंग्लिश कंप्यूटर, ये मैं मैन्युअली अभी चेक करूंगा वेबैक में एंड इसमें क्लीन। यहां से आप देख सकते हो बैकलिंक्स। अगर कोई टूल नहीं है आपके पास तो ये आप देखो कि कितना जबरदस्त टूल है स्पैमज़ीला। यहां से आप देख सकते हो बैकलिंक्स, और यहाँ के प्रोफाइल को जैसे मैंने बताया था लास्ट सेशन के ऊपर कि लिंक्स को ओपन करके आपको चीजों को समझना है, चीजों को देखना है, ठीक है। ये बैकलिंक्स एंड देन dr, ओके, इट इज शोइंग ऑफ ahref dr ये शो करा रहे हैं, दैट इज वेरी नाइस। अब आप देखो, ठीक है, अब मैं इसको ahref के ऊपर भी डाल के मैं आपको दिखाऊंगा ऐसी सिनेरियो। एंकर टेक्स्ट आप यहां से देख सकते हो, एंकर टेक्स्ट भी ठीक ठाक है। तो ये वन टूल एक ऐसी टूल है जिसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। वर्ड काउंट, मजेस्टिक एसईओ, रेफरिंग डोमेन्स एंड ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स, ड्रॉप्स, ये बड़ा जबरदस्त। आप यहां से देखो कितने टाइम ये ड्रॉप हुई है और किस तरीके से ड्रॉप। नेम सर्वर रिमूव्ड, ठीक है, ज्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए। लेकिन वेबैक के अंदर अगर आप देखोगे समटाइम्स क्या होता है कि आप खुद देखो, डोमेन परचेस होती है और नेम सर्वर चेंज होता है। तो जब नेम सर्वर चेंज होता है तो दैट इज कम्स अंडर, इट विल शो यू कि नेम सर्वर चेंज हुआ है इस टाइम पीरियड के ऊपर, इट इज ये ड्रॉप हुई है। बट आपको वेबैक के अंदर जाके देखना है कि क्या सिनेरियो चल रहा था। गूगल इंडेक्स आप देखो, गूगल इंडेक्स के ऊपर भी है। सारा कुछ मैन्युअली किया जा सकता है, लेकिन ये सब कुछ आपको दिखाता है, ठीक है। ये देखो एवरी सिंगल थिंग। अब मैं इसको एhref के ऊपर मैं चेक करता हूँ इस डोमेन को, और क्या ये सिनेरियो ये जो शो करवा रहा है ये सब कुछ एग्जैक्टली है। ठीक है, मैं बस वेरीफाई करवा रहा हूँ।
रेफरिंग डोमेन्स 84, बैकलिंक 508, बहुत सही है ये। अब मैं इसकी रेफरिंग डोमेन्स की क्वालिटी देखता हूं। यस, ब्लॉगर, नाइस। नो, बस मैं ये बता रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ देखा आप देखो, 95, 95, 94, 93, 95, okay, some some changes are there. 95, 95 means some changes are there, but still things are okay. Okay, no, no problem. It is repeating, इसलिए 95, 95, 94, it is okay means ये repeat हो रही है ये URL, इसलिए इट इज शोइंग बैक लिंक्स, ये रेफरिंग डोमेन शो नहीं कराती है, अदरवाइज रेफरिंग डोमेन शो कराती तो इस तरीके से ही शो होता। तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन के ऊपर कि आपको क्या देखना है, आपको देखना है लिंक लाइव है या नहीं, और अगर लिंक बने हैं तो कैसे बने हैं, ठीक है। गो टू बैक लिंक्स, जस्ट मिनट। अब मैं इसको मोस के ऊपर भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो सारा डेटा आपके पास है स्पैम जिला के ऊपर। डेटा आपने देखा था 22, लिंकिंग डोमेन 177, नाइस। मोस के पास डेटाबेस ज्यादा है। कभी आप देखोगे कि एचरेफ भी उतना क्रॉल नहीं करता जितना मोस क्रॉल करता है, ये आप हमेशा देखना, ठीक है। तो मोस बहुत सही टूल है, जैसे कि 177 है और वहां आप देख सकते थे रेफरिंग डोमेन्स कितनी थी, 88 समथिंग लाइक दैट। टोटल लिंक आप देख सकते हो 917 है। तो मोस ने इसको ज्यादा से ज्यादा लिंक्स को डिटेक्ट किया है। इसलिए मोस के ऊपर आप बहुत अच्छे से देख सकते, और मोस का सबसे अच्छा क्या है कि अगर कोई रिडायरेक्ट होता है कोई डोमेन, तो मोस यहाँ पे ही आपको शो कर देगा कि ये डोमेन रिडायरेक्ट हो, पास्ट में रिडायरेक्ट हो रही है और इस डोमेन के ऊपर हो रही है। मोस इतना जबरदस्त है। What has happened to my error? मैंने बैकलिंक इसलिए किया सो दैट आई कैन चेक द लिंक्स, वो किस तरीके का है। जब तक आपको मैंने बताया था कि जो रिसोर्स से लिंक्स आ रही हैं, वो रिसोर्स को आपको देखना है कि वो रिसोर्स कैसा है। सिर्फ ये नहीं देखना है कि ये डीआर, इतना डीआर से लिंक्स आ रहे हैं, ओके। एंड लिंक्स लाइव है या लिंक्स लॉस्ट है, ये भी आपको देखना है। ओके, सपोज दिस वन, दिस इज प्रोफाइल, दिस इज समथिंग डिफरेंट। जो भी है आपको ओपन करके देखना है, कोई गेस्ट पोस्ट है या नहीं, किस तरीके के लिंक्स बने हैं, ये सब कुछ आप देख सकते हो। ये देखो एंकर्स कैसे हैं, किस तरीके से यूज हो रहा है, सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। फॉरम्स, ये ठीक है। तो अगर मैं यहाँ जाकर देखता हूं तो लिंक्स, ओके। अब आप देखो ये वेब पेज है, ये एक प्रोफाइल है, लेकिन ये स्पैमी है या नहीं वो आप जाकर देख सकते हो। सो मेनी लिंक्स आर देयर। तो स्पैमी अगर हो तो फिर आप उसको अवॉइड करें, स्पैमी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो लिंक्स लेने के तरीके, इसलिए सिर्फ ये देख सकते हो आप कोई अच्छी लिंक्स है या नहीं, गेस्ट पोस्ट है या नहीं, आप इसको ओपन करो, कोई इशू नहीं है। एक दो लिंक ये देखो, ये सबसे जबरदस्त है। अगर कोई लिंक्स आपके कमेंट से नहीं आ रही है, ओके, ये लिंक्स कहां से आ रही है ये आप चेक करो, राइट क्लिक करके ओपन करो। एंकर है हैव कंफर्म्ड, हैव कंफर्म्ड। तो हैव कंफर्म्ड आप देख सकते हो। मैं इसको क्लिक करता हूं और ये इस वेबसाइट के इस पेज के ऊपर जा रही है। दैट इज समथिंग गुड, ओके। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इस तरीके के अगर लिंक्स बने हैं तो बहुत अच्छी बात है, कंटेक्चुअल बैकलिंक्स है तो बहुत अच्छी बात है।
ऐसा ना हो कि आपने साइट खोला और कमेंट कि यहाँ से आपको लिंक्स मिल रहे हैं, वो वैसा नहीं होना चाहिए। ये अच्छी साइट है, दैट इज गुड, और लिंक्स भी ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये भी देखो, आप ये भी अच्छी साइट है, और लिंक कहाँ से बन रहे हैं, साइट कैसी है, जो जहां से लिंक्स बनते हैं ना, वो आपको देखना है। क्या आप देखकर ये सोच सकते हो कि ये किसी ने बैकलिंक्स लेने के लिए ये साइट बनाई है, या फिर ये रियल साइट है, अच्छी साइट है, ये आपको देखना इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छी साइट हो, रियल साइट हो, और कंटेक्चुअल बैकलिंक्स मिल रहे हैं, अब यहाँ पर देखो कौन सी ईमेल, ठीक है, अब ईमेल एंकर है, आप देखो ईमेल एंकर, अब यहाँ से इस वेबसाइट को लिंक मिल रही है, यू कैन सी दैट, इस यूआरएल के ऊपर मिल रही है, राइट। आप वो पेज को लाइव कर सकते हो, और ये यहाँ से जो लिंक्स मिल रहे हैं, आप उस पेज को कहीं भी रिडायरेक्ट कर सकते हो। इट मीन्स कि यहाँ से डायरेक्ट लिंक आप अपने किसी भी साइट के ऊपर ले सकते हो, दैट कम्स अंडर रिडायरेक्शन स्ट्रेटेजी, वो एक अलग चैप्टर है। ओके, कोई भी दुनिया की बड़ी साइट से आप बैकलिंक ले सकते हो, ये एक अलग स्ट्रेटेजी है। ये भी साइट देखो, क्लेम, यहाँ से भी लिंक्स आ रहे हैं, तो ये डोमेन ठीक है, ऐसा ही डोमेन होना चाहिए, स्पैमी है या नहीं, प्लस लिंक्स कैसे हैं, प्लस उसकी अथॉरिटी कैसी है। अब ये देखो ये फॉरम, ठीक है, फॉरम कैसा है, सही है या नहीं, वो भी आप सबको देखना है। स्पैम नहीं होना चाहिए, स्पैम का मतलब आप समझे, ठीक है। आपको मैंने एचआर का भी दिखा दिया, अब आपको मैं मोस का भी दिखा रहा हूँ, ये आपका मोस का हो गया, ठीक है। लिंकिंग डोमेन 1917 बहुत अच्छी बात है, पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी भी बहुत सही है। एंकर टेक्स्ट आप देख लो, ये कैसा है। एंकर टेक्स्ट देखने के बाद भी आपको समझ आ जाएगा कि कोई बैड वर्ड्स या कोई किसी तरीके का एंकर इशू तो नहीं है। यहाँ से भी आप देख लो, सब कुछ ठीक ठाक है अगर, तो दैट इज वेल एंड गुड। लिंकिंग डोमेन इनबाउंड लिंक्स के ऊपर जब आप जाओगे, तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हो, कोई एचरेफ का इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। या फिर स्पैमज़ीला के वहां से भी आप कर सकते हो, यहाँ से नो फॉलो सब कुछ ये आपको शो करा देगा, ठीक है। ये देखो, ये वही साइट है, ये वही साइट है, ये वही साइट है, ये वही साइट है। ओके, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ओपन हो रही है सेम साइट, यहाँ से भी आप चीजों को चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पैम स्कोर ये भी चेक कर लो, क्लाइंट को अगर फिट करते हो तो ठीक है, अदरवाइज इट इज नॉट दैट मच क्रिएटिंग इश्यू 47। अब देखो स्पैम स्कोर का चक्कर क्या होता है, जितनी साइट लिंक होती है, उनका अगर स्पैम स्कोर हाई है, तो आपका ये स्पैम स्कोर शो करेगा हाई, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो मैंने रियल में बताई है कि वो रिसोर्स अगर ठीक ठाक है, जैसे मैंने आपको बताया, वो सब कुछ ठीक ठाक है, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन स्पैम स्कोर को देखकर ही आप सोचोगे कि स्पैम ही नहीं, आपको मैन्युअली मैंने बताया कि तरीका क्या होना चाहिए, वो तो स्पैम है ही नहीं, आप सब सारे लिंक्स को अच्छे से देखोगे तो है ही नहीं। इनका एल्गोरिदम ऐसा चलता है कि ये देखो, जो लिंक होती है उसके जितने स्पैम स्कोर होता है, तो वहां से फिर ये एल्गोरिदम इस कॉम्युलेटिव एक फिगर दे देते हैं इसको, आपके डोमेन को। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्पैम स्कोर इसका मतलब नहीं है कि वो पूरी साइट मींस स्पैम है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया वो बैकलिंक तो कितनी अच्छी बैकलिंक थी, दैट इज समथिंग गुड, ठीक है। तो ये बस क्लाइंट के लिए ही होता है ऐसा स्पैम स्कोर, पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप वो सारे डोमेन्स को रिमूव करोगे तो आपके स्पैम स्कोर कम हो जाएंगे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए डोंट ब्लाइंडली फॉलो सच टाइप ऑफ थिंग्स। डोमेन कैसा है, उसका रियल चीज क्या होती है, वो तो आपको देखना इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ कम टू वेपैक मशीन। अब वेपैक मशीन के अंदर आप मैन्युअली चेक करेंगे, रिडायरेक्शन तो कहीं नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वेपैक मशीन के अंदर आप मैन्युअली चेक करेंगे, पास्ट ईयर के अंदर ये वेबसाइट कैसी थी, क्या इनका नीचेस चेंज हुआ, क्या इनका कॉन्सेप्ट कंप्लीट चेंज हुआ या नहीं चेंज हुआ, ठीक है। तो हर ईयर का आप ओपन करेंगे ऐसा। इस टाइम जिला में तो आपने वहां देख ही लिया था, लेकिन यहां से भी आप विदाउट डूइंग दिस मैन्युअली आप डोमेन नहीं परचेज करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप सारे इमेजेस में से आप चेक करो, हर ईयर का इमेजेस को चेक करो, और सब कुछ अगर ठीक ठाक है तो यू आर गुड टू गो, यू आर गुड टू गो। ठीक है, आप चेक कर लें, ऐसी साइट है, ऐसी साइट है, ऐसी साइट है। ये देखो, बिल्कुल अगर सब सेम चल रहा है तो कितना अच्छा वेबैक है इसका, किसी भी तरीके का स्पैम नहीं, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे डोमेन्स अगर मिलते हैं तो दैट इज समथिंग गुड।
आप ऐसे डोमेन्स को ले सकते हो, ठीक है। ओके, इट इज शोइंग लिटिल डिले। तो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, आप खुद से ये कर सकते हो। जैसे मैंने आपको दिखाया है, जैसे मैंने आपको दिखाया कंटेंट वगैरह सब कुछ दिखाया, वैसे ही आप पूरे डोमेन्स के स्टार्ट से लेकर एंड तक आप चेक करेंगे और वो डाटा को देखेंगे। अगर कोई साइट सपोज गोल्फ के ऊपर है, फुटबॉल के ऊपर है, तो आप कंप्लीट डाटा को समझ सकते हो। फुटबॉल वाली साइट किचन पे ना तब्दील हो गया हो, किचन वाली फुटबॉल वाली साइट कोई क्रिप्टो पे ना चेंज हो गई हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि लोग उसको कैसे यूज कर रहे हैं। अगर वो पहले ही उसको किसी ने अपने पर्पस के लिए यूज कर लिया है, तो फिर आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा। देखो, एंड से स्टार्ट से लेकर एंड तक कितनी अच्छी डोमेन आपके सामने लाइव सेशन के अंदर एक डोमेन मिली, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छी बात यह है कि जिसमें मैं आपको सारा कुछ प्रैक्टिकली मैं आपको समझा सक के दिखाकर प्रैक्टिकली मैं आपको बता पा रहा हूं कि कैसे हो रहा है, और ये अच्छी डोमेन है। क्योंकि स्टार्ट से लेकर एंड तक जो जो मुझे बताना था वो इस डोमेन के ऊपर मैंने आपको दिखाकर बताया। ओके, कि क्या क्या चीजों को आपको देखना है, क्या क्या चीजों को आपको समझना है, वेबैक को कैसे यूज करना है, वेबैक कितना इंपॉर्टेंट टूल है, कैसे मैंने जो अभी आपको बताया दैट इज नोन एज वेबैक क्लीन, एंकर क्लीन, इस तरीके से। ओके, अथॉरिटी भी मैंने आपको दिखाया, सब कुछ, एhref मोस सब कुछ। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक तरीका है कि आप एक डोमेन निकाल सकते हो, अच्छे डोमेन्स। ये देखो, ठीक है। अब इसमें आप क्या साइट बना सकते हो। अब मैं क्या करता हूं कि एंकर टेक्स्ट जो होते हैं, या फिर वो 5 में जिस तरीके की साइट बनी होती है, तो उस तरीके के ही साइट को आगे ले जाया जाए। जैसे कि वीपीएन के लिए आप इसको, टेक्निच के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके के नीचे के लिए आप एंकर जाकर देख लो, और टेक्निच आराम से आप इसको यूज कर सकते हो इस वेबसाइट को, क्योंकि पास्ट में उसी टाइप के उसके कंटेंट थे। तो आप रिलेटेड टाइप के कंटेंट के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे, तो यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट। और यू कैन सी दैट डोमेन भी ठीक है, ब्रांडेबल है, अच्छा है। ओके, आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है स्पैम जिला के ऊपर। ये तो मैंने अभी एक ही दिखा, और ये अवेलेबल है, आप देख सकते हो, ये अवेलेबल डोमेन है, काफी अच्छा है। यहां से आप जितनी भी फिल्टर्स लगाओगे, यहाँ टेक क्रंच आप कर लो, सपोज टेक क्रंच मैंने कर लिया। क्या कोई ऐसे डोमेन है जिसको बैकलिंक मिला टेक क्रंच से? अब मैं कोई भी इसमें नहीं लगाता हूँ, कुछ भी नहीं, बस मुझे ऐसे डोमेन्स चाहिए जिसमें लिंक हो, अगर आपके क्लाइंट ने बोल दिया तो। लेट्स चेक ओनली एक्सपायर्ड डोमेन्स। अब एक ये सेशन लंबा हो जाएगा, तो मैं एक और सेशन बनाऊंगा जिसमें मैं ऑक्शन डोमेन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके ओके ओके, लीव इट ऑल डोमेन्स अप्लाई फिल्टर, इट इज नॉट शोइंग। लेट्स सी विकिपीडिया, क्या कोई ऐसी डोमेन्स है, वो भी आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। डिफरेंट सेटिंग्स के ऊपर आप लोग प्ले करो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्ले करो। ओके, ऑल डोमेन्स, यस, ऑल सेटिंग डन। नो रिजल्ट फाउंड, लेट मी जस्ट रीसेट इट एंड फाइंड जस्ट, मुझे यहाँ पे विकिपीडिया इंटर करता हूँ मैं। नो ऑप्शन डोमेन्स, स्ट्रेंज। ओके गाइस, तो आपने देखा टेक क्रंच। अब मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, बस दिखाना, ये दिस इज पेंडिंग डिलीट। चलो इसी को देखते हैं। डेस्कटॉप समथिंग लाइक दैट, इट इज पेंडिंग डिलीट, डिलीट कब होने वाली है, 9 आवर्स, ये देख सकते हो। क्या इसमें टेक क्रंच से लिंक है? बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ओके, नॉट ओनली टेक क्रंच, सी नेट, वायर्ड, टेक क्रंच, फ्लिकर, ओवरब्लॉक, जो किससे लिंक नहीं है। दिस इज पावर ऑफ स्पैम जिला
28 के 120 तो फर्दर आप चेक करो, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। मैं बस ये आपको दिखाना चाह रहा था, क्या इसके अंदर टेक क्रंच से लिंक है, क्या इसके अंदर टेक क्रंच से लिंक है। दिस आर द पेंडिंग डोमेन्स, नजर रखें इसके ऊपर, 9 आवर्स के ऊपर ये होने वाले हैं, आप इनको कैच करें और इनको परचेज करें, ठीक है। ऐसे ऐसे डोमेन्स हैं यहाँ पे। क्या इस डोमेन के अंदर टेक क्रंच से लिंक है? आप देखो, टेक क्रंच, विकीपीडिया, यू कैन सी दैट। ओके, तो जैसे मर्जी क्लाइंट आपसे जो डोमेन मांगेंगे, आप वैसे डोमेन्स निकाल सकते हो स्पैमजिला के अंदर। यहाँ से TFCF रेफरिंग डोमेन्स आप देखो, जबरदस्त। एंड दिस इज ऑक्शन डोमेन। ऑक्शन डोमेन के लिए मैं एक और सेशन बनाऊंगा अभी, उसमें मैं ऑक्शन डोमेन के रिलेटेड सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, वो क्या है, उसमें कैसे बिड को किया जाता है, कैसे आप अच्छे अच्छे डोमेन, ट्रैफिक बेस्ड वाले डोमेन्स को बिड करके परचेस कर सकते हो, लो प्राइस पे भी कर सकते हो, हाई प्राइस पे भी कर सकते हो। कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना अकाउंट बनाकर ऐसे बिडिंग वाले डोमेन्स को परचेस कर सकते हो। तो गाइज, ये लेट मी प्लीज नो इन द कमेंट, ये एक्सपायर्ड डोमेन्स यूजिंग स्पैमजिला, ये टॉपिक आपके लिए क्लियर है? इसमें कोई इश्यू तो नहीं है आपको? एक अच्छा डोमेन्स आप निकाल सकते हो, सब कुछ अच्छे से आप कर सकते हो या नहीं? ठीक है, आई होप कि इट इज वेरी मच क्लियर। कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में। सो लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।